इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित भारत की लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी, हमारे डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा श्री हरवंश नारायण सिंह जी, हमारे विधान परिषद के सभापति राम शिंदे जी, विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी, हमारे जनप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, डिप्टी चेयरमैन नीलम गोरे जी, डिप्टी स्पीकर अन्ना बंसोड़े जी, लोकसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, विधानसभा महाराष्ट्र की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष श्री अर्जुन खोतकर जी, श्री उत्पल कुमार सिंह जी, श्री पीसी मोदी जी, श्री जितेंद्र हमारे भोळे जी, यहाँ पर उपस्थित देश की संसद से पधारे हुए हमारे सभी गणमान्य सांसद, भिन्न भिन्न विधानसभाओं से यहाँ पर आए हुए प्राक्कलन समिति के सभी अध्यक्षगण, प्राक्कलन समिति के मेंबरान, महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद के सभी गणमान्य सदस्य और उपस्थित बहनों और भाइयों, सबसे पहले आदरणीय अध्यक्ष जी का और आप सभी का छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर महाराष्ट्र में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि जिन्होंने हमारे देश को दुनिया का सर्वोत्तम संविधान दिया, ऐसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की ये कर्म भूमि है और आज उसी संविधान के कारण हम सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देश में लोकतंत्र के वाहक के रूप में काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि एस्टीमेट कमेटी की ये संगोष्ठी महाराष्ट्र में हो रही है और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर तो यहाँ आपके बीच उपस्थित हूं ही, लेकिन जिसने 6 साल तक एस्टीमेट कमेटी पर काम किया है, ऐसे एक मेंबर के रूप में भी मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। हमारे संविधान की रचना इतनी सुंदर प्रकार से की गई है कि जिसमें हम सभी लोग जानते हैं कि एक प्रकार से सरकार के ऊपर अंकुश रखने का काम हमारी पार्लियामेंट या हमारी विधानसभाएं करती है। और कई बार हम लोग जब ये कहते हैं कि हमारी सरकार ये पार्लियामेंट को उत्तरदायी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि केवल जो 3 सेशंस होते हैं उन सेशंस में ये उत्तरदायित्व सरकार को सिद्ध करना पड़ता है, बल्कि सेशन से भी ज्यादा, अधिवेशन से भी ज्यादा हमारी जो समितियां हैं वो समितियां सरकार के ऊपर एक अंकुश का काम करती है और ये समितियां पूरे 12 महीने काम करती है, सेशन का समय छोड़कर बाकी सब समय वो काम करती है। तो एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया हमारे संविधान ने तैयार की है कि जिसमें हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद या हमारी विधानसभाएं हमारे सरकार के ऊपर अंकुश रख पाए और सरकार को अपना उत्तरदायित्व, अपनी जवाबदेही संसद के सामने लगातार देनी पड़े। मुझे इस बात की खुशी है कि जब से यह सिस्टम हमने खड़ा किया है, लगातार ये सिस्टम मैच्योर होता चला गया और आज चाहे वो देश की संसद हो, चाहे विधानसभाएं हो, बहुत सुंदर पद्धति से ये सिस्टम काम करता है। और फिर इसी के तहत जो हमारी प्राक्कलन समिति है, ये मैं ऐसा मानता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, क्योंकि हमारी कई समितियां ये पोस्टमार्टम समितियां हैं जिसमें घटना घटने के बाद, मृत्यु होने के बाद, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है, लेकिन
जब सारा समाप्त हो जाता है उसके बाद हम उसके ऊपर विचार करते हैं और उस पर रिकमेंड करते हैं। लेकिन बड़े डायनामिक तरीके से काम करने वाली अगर कोई कमेटी है तो वो प्राक्कलन कमेटी है, क्योंकि ये कमेटी लगातार हमारे बजट में जो बजट एस्टिमेट्स है उसको किस प्रकार से उसकी मांग की गई, क्या वो मांग सही थी, क्या उसका खर्चा ठीक से हो रहा है, ये सारी चीजें ये एस्टिमेट कमेटी देखती है। और एक प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर अंकुश रखने का काम एस्टिमेट कमेटी के माध्यम से होता है। वैसे तो प्राक्कलन ये एक संस्कृत शब्द है जिसमें प्राक का अर्थ होता है पहले, और जो कलन है उसका अर्थ होता है गणना। तो जिस चीज की पहले गणना की जाती है, जिसका एक एस्टिमेट तैयार किया जाता है, जिसका एक अनुमान लगाया जाता है, उसको प्राक्कलन कहते हैं। तो इस प्रकार से बजट जब हमारे सामने आता है तो ये तो अनुमान ही होता है, लेकिन इस अनुमान के पीछे भी एक बहुत साइंटिफिक प्रक्रिया है कि जिस प्रक्रिया में हर विभाग को कितना पैसा दिया जा सकता है इसका एक अंदाजा दिया जाता है, और उसके आधार पर उन्होंने हमारी डिमांड्स देनी है, उन्होंने मांग करनी है, संसद को मांग करनी है कि हमको आपने 20,000 करोड़ रुपया दिया तो वो पैसा हम इस पर खर्चा करेंगे। और हम जब संसद में उस मांग को वोट के माध्यम से मंजूर करते हैं तब वो जो डिमांड होती है वो मंजूर होती है और फिर खर्चे के रूप में उस विभाग को मिलती है। ये जो सारी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो बजट का एस्टिमेट तैयार होता है वो एस्टिमेट क्या सही ढंग से तैयार किया गया है, जो मांग की गई थी क्या उसकी आवश्यकता है, और आवश्यकता है ऐसा समझकर मांग की गई तो क्या उसको सही ढंग से खर्चा किया गया, ये सारी चीजें एस्टिमेट कमेटी देखती है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी विभाग को अगर सही पटरी पर चलने के लिए बाध्य करना है तो जब वो विभाग एस्टिमेट कमेटी के सामने आता है तो उस विभाग को अपना उत्तरदायित्व वहां पर सिद्ध करना पड़ता है कि बजट डिमांड जो की गई थी वो सही थी, जो खर्चा किया वो सही किया। इससे एक अकाउंटेबिलिटी तैयार होती है, इसके कारण एक एफिशिएंसी तैयार होती है, इसके कारण हमारा जो पैसा हम खर्चा कर रहे हैं क्या सरकार ने जो धोरण तैयार किए, जो पॉलिसीज तैयार की है उसके अनुरूप विभाग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात को भी हम लोग इससे चिन्हित कर सकते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे लोकतंत्र में ये जो कमिटी सिस्टम है, ये सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है। और मैं ऐसा मानता हूं कि कई बार लोग इस पर कुछ टीका भी करते हैं, लोग कहते हैं कि क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि ठीक है समिति सिस्टम आपने बहुत अच्छी तैयार की, लेकिन इनको तो रिकमेंडेशन करने का अधिकार है। इनका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जब सबमिट होता है हमारे पार्लियामेंट के सामने या विधानसभा के सामने तो वो रिपोर्ट एक्सेप्ट ही हो, सारे रिकमेंडेशन एक्सेप्ट ही हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो फिर इसमें क्या अर्थ है। लेकिन महाराष्ट्र की विधानसभा का मैं कह सकता हूं, और मैं कमोबेश सभी विधानसभाओं में या पार्लियामेंट में भी यही स्थिति होगी कि इस प्रकार के जो रिपोर्ट्स आते हैं, इन रिपोर्ट्स में जो रिकमेंडेशंस होते हैं 65 से 70% रिकमेंडेशंस ये अमल में आते हैं, केवल 30% रिकमेंडेशन ऐसे होते हैं जो अमल में नहीं आते। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कमिटियां जो काम करती है वो बड़ी सार्थकता के साथ सरकार को बाध्य करती है कि इस प्रकार से अपने प्रशासन में सरकार बदलाव लाए, और वो बदलाव आता है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये कमेटियों की जो सिस्टम हमारे यहाँ तैयार हुई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है क्योंकि हम सबने कमेटियों में काम किया है तो एक प्रकार से प्रशासन को डर भी होता है, और जो गलतियां प्रशासन करता है उन गलतियों को वो दोहराए नहीं, इस दृष्टि से भी एक प्रैक्टिस इन कमेटियों की बैठक के माध्यम से तैयार होती है। इसलिए मैं मानता हूं कि प्राक्कलन समिति जैसी एक बहुत महत्वपूर्ण समिति, जिस समिति के माध्यम से
जो अंतिम व्यक्ति है उसकी आशाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं पूर्ण करने का माध्यम हमारा जो बजट है, उस बजट की इफेक्टिविटी को हम लोग गाइड कर सकते हैं, इस प्रकार की शक्ति इस प्राक्कलन कमेटी में है। और इसीलिए अब ये प्राक्कलन कमेटी के अमृत काल में हम सब लोग यहां पर जब एकत्रित हैं तो और विचार करें, इसको हम और इफेक्टिव कैसे बना पाए, इसका हम लोग विचार करें। कोई भी सिस्टम जब चलती है तो उस सिस्टम में कुछ दोष भी निर्माण होते हैं समय के साथ, तो हमारे दोषों को भी हम लोग उसका भी आकलन करें और उन दोषों को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, इसका भी विचार हम लोग करें। और आने वाली संसद की और विधानसभाओं की पीढ़ियों के लिए हम कोई नए मानक कैसे तैयार कर पाए, इसके ऊपर अगर हम लोग विचार करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी संगोष्ठी है ये बहुत ही सार्थक सिद्ध होगी। मैं आदरणीय हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष जी हैं और राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर साहब हैं, इन दोनों का आभार व्यक्त करता हूं कि एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आपने महाराष्ट्र को चुना, महाराष्ट्र को आपने अवसर दिया और हमारे चेयरमैन साहब और अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है। व्यवस्थाओं में कोई कमी रही होगी तो हम लोग उसको सुधारने की जरूर कोशिश करेंगे। फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत आभार।